बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेक्चरर इन इंग्लिश बीपीएस 17 एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए आज हम 2021 का पास्ट पेपर हल करेंगे ताकि इसके मुताबिक आप आने वाले लेक्चरर इन इंग्लिश टेस्ट के लिए तैयारी कर सकें। चूज करेक्ट ऑप्शंस फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच सेंचुरी डिड वेड, सरी एंड हावर्ड लिव? किस सेंचुरी में ये तीनों लोग रहते थे? तो ये 16 सेंचुरी में थे, 16 सेंचुरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 16 सेंचुरी। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ बैरन इज ऑटोबायोग्राफिकल? इसमें से कौन सा ऑटोबायोग्राफिकल है बैरन का? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। क्वेश्चन 3 है, पैरोडी इज अ फॉर्म ऑफ बर्लेस्क, इमिटेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, पैरोडी ये दोनों है, बर्लेस्क और इमिटेशन भी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन 4 है, थॉमस राइम वाज अ क्रिटिक। ये थॉमस राइम क्या था? ये एक क्रिटिक था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, क्रिटिक। क्वेश्चन 5 है, जेन ऑस्टिन सब्जेक्ट मैटर फॉर हर नॉवेल्स इज? इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। क्वेश्चन 6 है, हु रोट चिल्ड्रन क्लासिक स्विस फैमिली रॉबिन्सन? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आता है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन का ऑथर है जॉन डेविड वेस्ट, लेकिन चूंकि इसमें ये ऑप्शन नहीं है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जॉन डेविड वेस्ट, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 7 है, आर एल स्टीवेंसन इज पॉपुलर फॉर व्हाट इज नोन एज? आर एल स्टीवेंसन किस चीज के लिए मशहूर है? ये एडवेंचर फिक्शन के लिए मशहूर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, एडवेंचर फिक्शन, एडवेंचर फिक्शन के लिए मशहूर है। क्वेश्चन 8 है, सिम्बिलीन वाज रिटन बाय शेक्सपियर। ये शेक्सपियर ने लिखा था सिम्बिलीन। सिम्बिलीन किसने लिखा था? शेक्सपियर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है शेक्सपियर, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है, रोमांटिक मूवमेंट हैड इट्स एंटेसिडेंट्स इन द 15th सेंचुरी बैलेट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, द 15th सेंचुरी बैलेट, 15th सेंचुरी बैलेट, ये इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 10 है, डॉन जॉन इज अ स्पेसिमेन ऑफ नैरेटिव एपिक, रोमांटिक एपिक, सटायर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, एपिक सटायर। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट प्लेस दैट आर ऑल ट्रेजेडीज? तो मार्लो, इसमें करेक्ट ऑप्शन है मार्लो, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है मार्लो। क्वेश्चन 12 है, हु इज द क्रिएटर ऑफ द कैरेक्टर नेम शेरलॉक होम्स? इसका आर्थर कोनन डॉयल। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, आर्थर कोनन डॉयल, इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ स्पेंसर वर्क इज अ कलेक्शन ऑफ सनेट्स? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है एमोरेटी, इसमें करेक्ट ऑप्शन है
इमोरेटी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ दीज नॉवेल्स इज नॉट बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें से कौन सा नावल नहीं है? तो ऑरलैंडो, नाइट एंड डे, द ईयर्स, ये लिखिए। टॉर, TARR, ये नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, टॉर। क्वेश्चन 15 है which meter has Marlowe employed and has placed। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स उसने अप्लाई किया था, ब्लैंक वर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 16 है थॉमस ग्रेस पोइम द बर्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। ये किस कैटेगरी से ताल्लुक रखती है? पेंडोरिक ओड से ताल्लुक रखते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, पेंडोरिक ओड, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज बाय कॉलरिज। कॉलरिज ने कौन सा काम लिखा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया इसका काम है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी। और हु रोट डेफोडिल्स। डेफोडिल किसने लिखा है? डेफोडिल ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने कौन सा पोएम नहीं? डेजर्ट प्लेसेस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। डेजर्ट प्लेसेस ये किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और बाकी हाइपीरियन ऑन एंडोरेंस ये जॉन कीट ने लिखे हैं। Shelley's poetry deals with songs of happiness, traditional songs, odes, none of these। तो शेली ने ज्यादातर ओड लिखे हैं, लेकिन इसमें मुझे करेक्ट ऑप्शन मालूम नहीं है। जिसको करेक्ट ऑप्शन मालूम हो वो कमेंट कर दें। 21 है द टेल ऑफ टू सिटीज इज अ नावल बाय चार्ल्स डिकन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, नावल, ये चार्ल्स डिकन ने लिखा है। 22 in the wasteland madam Sosostris was a fortune teller gypsy। एक जिप्सी था जो कि फॉर्चून टेलर था, फॉर्चून टेलर थी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी, फॉर्चून टेलर। 23 a poem mourning someone's death is called an elegy। में करेक्ट ऑप्शन सी है, एन एलिजी। Who among the following is not a contemporary of George Eliot। जॉर्ज इलियट का कंटेम्प्रेरी कौन नहीं है? तो डेकन और थेकरी ये था, और स्विफ्ट ये कंटेम्प्रेरी नहीं था। इसमें करेक्ट है ए, स्विफ्ट। जॉर्ज इलियट वॉज अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट। जॉर्ज इलियट ये विक्टोरियन नॉवलिस्ट था, विक्टोरियन नॉवलिस्ट। 26 which George Orwell's book is political beast fable a satire on the Russian Revolution। Animal Farm। एनिमल फार्म ये जॉर्ज ऑरवेल बुक है, पॉलिटिकल बीस्ट फेबल ये रशियन रिवॉल्यूशन पर एक सटायर है। एनिमल फार्म, इसमें करेक्ट है एनिमल फार्म। और in which novel does Virginia Woolf portray the characters of Mr. and Mrs. Ramsey। ये द लाइट हाउस में है। टू द लाइट हाउस, द लाइट हाउस। Who is the heroine in Shakespeare Tempest। ये टेम्पल नहीं है, ये टेम्पेस्ट है। सी, मेरेंडा। What is Threnody। थ्रेनोडी क्या है? सॉन्ग संग एट डेथ।
जो सॉन्ग डेथ पर बोली जाती है इसको ट्रोनोडिक कहा जाता है। The error of evaluating a poem by its emotional effects is known as affective fallacy. Affective fallacy. What is fastish? What is fastish? Fastish क्या है? Selection of varieties of work. Selection of varieties of work is fastish. An epistolary novel is entirely written in the form of letters. Epistolary novel ये entirely letters के फॉर्म में होता है. The transition poets replace the new classical heroic couplet by the heroic quatrain, the syllabic quatrain, the four line stanza, Spenserian stanza. तो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है. तो ये भी MCQs गलत है. तो इसमें कोई भी ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट है. 34 है. Which mode of literary creation is considered to be the most complete expression of human thoughts, feelings and emotions? Drama. The first 8 lines of a sonnet are called octave and the last 6 lines are called sestet. Octave. Octave को the first 8 line of sonnet are called octave. इसमें क्वेश्चन होता है और sestet में उसका आंसर होता है. The repetition of sounds in a sequence of words is called alliteration. A restoration period was known as the age of satire. Persona is the actor in a play. The actor in a play is persona. वर्स लेब्र इज कॉल्ड एज फ्री वर्स. फ्री वर्स को वर्स लेब्र कहा जाता है. फ्री वर्स. ओफिलिया, जूलिया, ओयला, एमोगिन आर द कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर ने ये कैरेक्टर्स तख्लीक की थी. द एज टेंडेड टू फेवर the taste and search for truth in art is romantic age. Romantic age. Has a super abundant of words in superfluous ornaments. Hyperbole. Is the animating force in the work of Charlotte Bronte. आई थिंक इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, रोमांटिसिज्म. अगर किसी को इसका करेक्ट ऑप्शन मालूम हो तो कमेंट करें. Keats' aestheticism was later turned into pre-rapellism. Pre-rapellism. What is the name of ये वुडवर्थ नहीं है, वर्डवर्थ है. वर्डवर्थ लॉन्ग पोएम द प्रीलूड है. ये एपिक है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है. द प्रीलूड. इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, द प्रीलूड. टोयोटा KPPSC इंग्लिश लेक्चरर टेस्ट 2021 का. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.